तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आपको ज्योग्राफी का सेट 3 का हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, 1.5 घंटे का समय है, 40 क्वेश्चन हैं और 40 सभी एक एक नंबर के रहेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि मैं सभी सेट का यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ और पीडीएफ भी दे रहा हूँ। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। और इससे पहले मैं बता दूँ कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे नाम दिख रहा होगा और इसके अलावा इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, या फिर अभी आपको ऊपर जो दिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नाम, उससे भी सर्च करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से जुड़ जाइएगा, लेकिन जरूर जुड़ जाइएगा। 2000 से ज़्यादा बच्चे पिछले साल जुड़े हुए थे, जिसमें से 75% सभी बच्चे लाए थे, 1200 से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, तो सभी आप लोग जुड़ के रहिएगा तो अच्छा रहेगा। 12th वाले सारे बच्चे वहाँ पे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, और इस साल भी 1500-1600 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखिए हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है। तो देखो यार, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भी अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया है मानव भूगोल का, सभी का आपको याद रहना चाहिए। जैसे रेटजल का भी याद रहना चाहिए, और फिर विडाल डी ब्लास का भी याद रहना चाहिए, एलन सी सैम्पल का भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। मॉडल पेपर आपको क्या करता है, मॉडल पेपर आपको एक तरह से खाका बना के देता है, पैटर्न बना के देता है, जिसको बोल सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये वाला जो आपको है, तो तीनों का आपको याद रख लेना है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर विडाल डी ब्लास होगा। ठीक है, लेकिन बाकी आपको क्या करना है मैं बता दिया। होमवर्क का भी आप लिखते जाइए। जब भी मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ, बगल में नोट कॉपी जरूर रखा कीजिए। नोट कॉपी में तीनों का आपको, तीनों द्वारा जो परिभाषा दिया गया, बाकी तीनों चारों द्वारा सभी का याद कर लेना है, लेकिन इसका आंसर विडाल डी ब्लास होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है। सेकंड का आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का घ। थर्ड देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो थर्ड का आपको ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, आगे देखो फोर्थ में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो फोर्थ का आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है फिफ्थ नंबर में कि भारत की 2001 से 2021 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो पांचवा का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 करोड़ लगभग। ठीक है, आगे देखिए इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है। एक प्रतिकर्ष कारक होता है, एक अपकर्ष कारक होता है, तो दोनों के बीच आपको पता चलना चाहिए फर्क। अब प्रतिकर्ष कारक मतलब कि जो अनुकूल ना हो। ठीक है, तो देखिए प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, तो जो अच्छा होगा यही छट जाएगा। तो देखिए अनुकूल जलवायु अच्छा में आता है, मतलब कि ये आपका अच्छा कारक है, तो यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन अपकर्ष कारक नहीं है सातवां में। ठीक है, तो सातवां का आंसर हो जाएगा महामारियाँ। ठीक है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक आप लोग को दोनों का याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम में। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। तो विश्व में कृषि का आरंभ 8 का आपका आंसर नंबर ख सही हो जाएगा, 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि होना आरंभ हुआ था। 2011 की ईस्वी के जनसंख्या के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या झारखंड का यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि लगभग 3.5 करोड़ का, जो 2011 के हिसाब से 3.29 करोड़ हो जाएगा। का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। तो 10th का आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 अवस्था की व्याख्या करता है। 11th नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। तो थॉमस माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय है ना, तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंकगणितीय प्रकार से होती है। आगे देखिए विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। ठीक है, यूएई में। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण कम है। ठीक है, 13 का हो जाएगा। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें।
अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। 14 नंबर में देखो क्या पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच का स्कोर आधारित होता है। तो किसके बीच का स्कोर आधारित होता है? 0 से 1। याद रखिएगा, गा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में भारत की मतलब कि क्या स्थिति है वो भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो विकास के संदर्भ में 15 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन ये आपका संदर्भ में सही नहीं है, सही है, ठीक है। आगे देखिए पूछ रहा है कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय यहाँ पे बात कर गया है, ठीक है। निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान तो आपको मैंने बताया था 16 का आपका हो जाएगा का आदिकालीन निर्वाह कृषि में किसी भी तरह की उच्च स्तर की तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उच्च स्तरीय में आपको अच्छा जानकारी होगा तभी आप तकनीक का व्यवस्था करके आप उच्च फसल का उत्पादन कर पाएंगे उच्च मात्रा में, ठीक है। झूमिंग कृषि, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? झूम कृषि में आपको पता होगा अपना स्थान बदल दिया जाता है समय समय पर और कृषि यहाँ से कुछ क्षेत्र को साफ करके किया जाता है, फिर बाद में दूसरे स्थान जाके वहाँ पे किया जाता है। तो ये झूम कृषि होता है। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो गहन निर्वाह कृषि की गहन मतलब कि मुख्य फसल चावल है। गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो रोपण कृषि किस में नहीं होता है? तो आपका ये आपका 19 का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? और याद रखिए कि गेहूं भी रोपण फसल के अंदर नहीं आता है, तो अगर गेहूं रहता तो वो भी ऑप्शन सही होता। चलिए हम 20 नंबर में चल जाते हैं 20 नंबर में। हाँ, आपका 20 में पूछ रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सा है? विस्तृत वाणिज्यिक पूछ रहा है तो इसका आंसर सही हो जाएगा गेहूँ। अब देखिए 21 में पूछ रहा है कि कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा का कृषि में। आगे देखिए कि डाउन्स का मैदान किस देश में पाया जाता है स्थित है? 22 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो खा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी मैदान आप देख पा रहे होंगे डाउन्स प्रेयरी पूछा जा रहा है, तो आप लोग सभी को याद कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो सभी मैदान का भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बता दिया रोपण फसल भी याद रखना है कि कौन कौन से रोपण फसल हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका का उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि वेल्ड का मैदान किस क्षेत्र में? देखिए तो इस वाला इसलिए मैंने बोला था याद कर लीजिएगा। 24 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 25 में पूछ रहा है किस प्रकार के कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा मिश्रित कृषि। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? 26 का आपका ऑप्शन गा सही हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और देखिए यहाँ पे अब हम चलते हैं 27 नंबर में। किस लिखा हुआ है फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो आपको पता होगा कि किशमिश अंगूर को सुखा के बनाया जाता है। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 में देखिए सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो आपको क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डेनमार्क। का ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 में देखिए पूछ रहा है कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। घा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 30 में पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30%। तो समझ सकते हैं कि झारखंड में खनिज कितना अच्छा मात्रा में होता है। 30 नंबर में आपको समझ में आ रहा होगा कि झारखंड में खनिज काफ़ी मात्रा में होता है। आप देख सकते होंगे 30% यहाँ पे हो जाता है। आपके देखिए 31 में क्या पूछ रहा है औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो देखिए चाय भी पिया जाता है, कोकोआ भी पिया जाता है, कॉफ़ी भी पिया जाता है। तारपीन आपका नहीं यूज़ किया जाता। तारपीन आपका सड़क बनाने में शायद यूज होता है। 33 में देखिए पूछ रहा है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती हैं? तो 33 का आपका हो जाएगा
जाएगा चाय, ठीक है, का ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है 34 में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, तो 34 का आपका हो जाएगा सार्वजनिक, का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 में देखिए पूछ रहा है कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले का आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तांबा, ठीक है, सॉरी 35 का आपका आंसर हो जाएगा इस्पात, का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको, मैंने बताया था कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन के बाद ही अपलोड किया जाता है लेकिन मिल जाएगा। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो 36 का आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को, का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। निर्माण क्रियाओं में निम्नतम पीढ़ी किसे कहा जाता है, निर्माण क्रियाओं में पूछा जा रहा है ना, तो 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रौद्योगिकी, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो स्वामित्व व्यक्तिगत किस में होता है, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूंजीवादी, का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारत में 1991 की जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया कितना है, तो नगरीय बस्ती का आपको पता होना चाहिए कितना है, 400 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, तो वो नगर के अंदर आता है, ठीक है, तो 39 का आपको आंसर आ जाएगा खा। 40 में देखिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, 60%, तो घा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करवा दिया है, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो आप उस तरह से डाउनलोड कर लीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं है। आप लोग को जो क्वेश्चन लगता है कि गलत है आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, हम पिन कर देंगे और सभी को शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जल्दी जल्दी चैनल में जुड़ जाएं और पीडीएफ भी मुहैया कराया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और वहाँ पे बातचीत भी हो पा रहा है, तो आप लोग भी जल्दी जुड़ के उसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद बच्चों।